एक बार की बात है, एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाना अभी अभी सीखा था। इस वजह से उसके अंदर मूर्ति बनाने की बहुत लालसा थी। जब एक दिन वो जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था, तभी उसने उस जंगल में एक बड़ा सा पत्थर देखा। तभी वो मूर्तिकार उस पत्थर को देखकर सोचा कि क्यों न मैं इस पत्थर से एक भगवान की मूर्ति बना लूं। वह मूर्तिकार अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था मूर्ति बनाने के लिए। वह जो भी अच्छा सा या बड़ा सा पत्थर देखता, उससे वो मूर्ति बनाने लगता था। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर के पास जाकर के बैठ गया और अपने बैग से एक टूल्स निकाले और छेनी हथौड़ी लेकर उस पत्थर पे वार करने लगा। वह जैसे ही उस छेनी हथौड़ी से उस पत्थर पे वार किया तो उस पत्थर को दर्द होने लगा और उस पत्थर ने आवाज दी कि क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है। उस आदमी को पता नहीं चला कि ये आवाज कहां से आया। वो मूर्तिकार हैरान हो गया और इधर उधर देखने के बाद वो फिर से उस छेनी हथौड़ी से उस पत्थर पे वार करने लगा तो फिर से उस पत्थर ने आवाज दी कि बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर वह मूर्तिकार अपनी टूल्स बैग उठाकर वहां से चला गया और उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। जैसे ही वो मूर्तिकार थोड़े आगे गया, उसे फिर से एक बड़ा सा पत्थर दिखा। उसने फिर से उस पत्थर से मूर्ति बनाना चाहा और अपना टूल्स बैग से सामान निकालकर उस मूर्ति पे वार करने लगा। उस पत्थर को भी छेनी हथौड़ी की चोट से दर्द कर रहा था, लेकिन वो चुपचाप अपने दर्द को सहता रहा। थोड़ी देर बाद उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से एक खूबसूरत सी मूर्ति बना दी और फिर वो उस मूर्ति को वहीं रखकर अपनी टूल्स बैग उठाया और वो वापस अपने घर की तरफ चला गया। जाते जाते वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक नया मंदिर बन रहा था और उस मंदिर में एक भगवान की मूर्ति की जरूरत थी। तो उस मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों न मैं उस मूर्ति को इस मंदिर में रख दूं। और वह मूर्तिकार ने उस गांव वालों से कहा कि अभी अभी मैंने जंगल में खूबसूरत सी मूर्ति बनाई है, आप सभी जल्दी से उस जंगल में जाइए और उस मूर्ति को ला करके इस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। तभी उस गांव के लोग जंगल चले गए और उस मूर्ति को लाकर उस भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति स्थापित करने के बाद उस गांव के एक पंडित ने कहा, मूर्ति का इंतजाम तो हो गया, अब नारियल फोड़ने के लिए एक बड़े से पत्थर की आवश्यकता है। तभी उस मूर्तिकार ने बोला कि आप लोगों ने जहां से ये मूर्ति लाए हो उसे थोड़ा ही पीछे एक और बड़े से पत्थर है। जल्दी से उस गांव वालों ने गया और उस पत्थर को लाकर उस मंदिर के बाहर रख दिया। एक दिन रात के समय में वो मूर्ति और वो नारियल फोड़ने वाले पत्थर आपस में बात कर रहे थे। उस पत्थर ने मूर्ति से कहा कि आप कितने खुशनसीब हो कि हर रोज लोग आपको हाथ जोड़ करके पूजा करते हैं, आपको दूध से नहलाया जाता है, और मैं कितना बदनसीब हूँ कि मेरे ऊपर लोग नारियल फोड़ते हैं जिससे मुझे हर रोज दर्द होता है। तभी उस मूर्ति ने उस पत्थर से कहा कि नसीब बदनसीब कुछ नहीं होता, सब मेहनत का खेल है। अगर आपने उस दिन उस मूर्तिकार का वार सहन कर लेते तो आज मेरी जगह आप होते, लेकिन आपने उसका एक भी वार नहीं सह सका, इसलिए आज लोग आप पे नारियल फोड़ते हैं। दोस्तों, बिना संघर्ष किए, बिना अपनी खुशी को त्याग किए कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त, आपको अपनी जिंदगी में जब भी लगे कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे बहुत कष्ट होता है पढ़ने में, तो समझ जाइए कि इन्हीं दर्द और तकलीफों से आने वाली समय में हमें खुशियां मिलेगी। इसलिए मेरे भाई, आप अगर आज के 2 साल भी दे दिए ना खुद को, तो 20 साल आगे निकल जाओगे उन लोगों से जो लोग आज आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं।